हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुश आमदीद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जो कहानी है हिबा और ताशफीन की, जिसकी सेकंड एपिसोड चल चुकी है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर देखें और नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 3 की तरफ। मैं तुम्हें ड्रॉप करके अपने फ्लैट पर जाऊंगा, हमजा ने बैक मिरर से ताशफीन को देखते हुए कहा। आज मेरे घर ही रुक जाना, पुप्पो लोग भी घर पर नहीं हैं। नहीं यार, ऑफिस का भी काम है, कुछ तो नहीं रुक सकता, फिर किसी दिन रुकूंगा। ठीक है, मुझे ड्रॉप करके मेरी गाड़ी ही ले जाना। वैसे इस लड़की को मेरी भाभी बनाने का इरादा तो नहीं रखते ना? हमजा की शरारती रग पर फड़ाई। बकवास ना कर, ताशफीन ने उसे घूरते हुए कहा। कभी इस खूबसूरत चेहरे पर स्माइल भी ले आया करो खड़ूस आदमी, हमजा ने तंग कर कहा। चल उतर जा, तेरा घर आ गया है, हमजा ने उसके खूबसूरत बंगले के गेट के आगे गाड़ी रोकते हुए कहा। ओके, ख्याल से जाना, सुबह आ जाना घर, ऑफिस साथ चलेंगे। ताशफीन ने अपनी तरफ का गेट खोला और हिबा को आराम से बाहों में उठाया और गेट की तरफ चल दिया। ओके, भाभी का भी ख्याल रखना, हमजा ने बाईं आंख दबाकर कहा और गाड़ी जन से भगा ले गया। ना चाहते हुए भी ताशफीन के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई, उसके दोनों गालों पर डिम्पल आ भरे। बी अम्मा किधर हैं आप? ताशफीन हिबा को बाहों में उठाकर लाउंज में ले आया और बी अम्मा को आवाज़ देने लगा। जी साहब जी, बी अम्मा किचन से निकली। ताशफीन के बाजुओं में किसी लड़की को देखकर ठटक की। बी अम्मा, गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर गेस्ट रूम में आ जाएं। ताशफीन बी अम्मा को कहकर हिबा को गेस्ट रूम में ले चला गया। ताशफीन हिबा को जहाजी साइज लेटाकर साइड पर हुआ तो नजर हिबा के सफेद पैरों पर नजर पड़ी, जो काफी जख्मी हो चुके थे और अब खून रस रस कर वहां से जम चुका था। उसने हिबा के पाँव का जायजा लिया तो उसकी नजर चुभे हुए कांच के टुकड़ों पर पड़ी। ये ले साहब जी, बी अम्मा ने ताशफीन को कटोरी में गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स दिया। बी अम्मा रिदा के रूम से उसके कपड़े लेकर आए। ताशफीन हिबा के जख्मों से खून साफ कर रहा था, तब अचानक उसकी नज़र हिबा के होंठ के नीचे तिल पर ठहर गई। बेसाख्ता उसके तिल से नजरें चुराई। हिबा के पाँव से आराम से कांच निकालकर पाँव पर पट्टी कर दी। कपड़े ले आई हूँ साहब जी, बी अम्मा ने ताशफीन को देखकर कहा। बी अम्मा, ये लड़की मुझे जंगल से मिली है, बहुत जख्मी थी, इसलिए मैं घर ले आया, आप इसके कपड़े चेंज करवा लें। ताशफीन ने बी अम्मा की आंखों में सवालात देखकर बताया और अपने कमरे में चला गया। काश ये खूबसूरत सी मासूम लड़की साहब की जिंदगी में आ जाए तो साहब को हंसना मुस्कुराना सिखा दे। 25 सालों में उन्होंने कभी ताशफीन को हंसते हुए नहीं देखा। जब उसकी माँ 8 साल ताशफीन और 3 साल रिदा को छोड़कर चली गई थी, फिर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने और मासूम बच्चों को 5 माह भी बर्दाश्त नहीं किया और बच्चों को भी जान के रहमो करम पर छोड़कर वो अलग घर में रहने लगे। ताशफीन के वालिद हर माह का खर्च बी अम्मा को भिजवा देते थे। ताशफीन ने रिदा को माँ बाप बनकर पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। अपना बचपन उसने कहीं खो दिया। जब मैट्रिक पास किया तो साथ ट्यूशन देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी। MBA करने के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया। दिन रात की मेहनत से अपने बिजनेस को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। उसने अपना पुराना 3 कमरों वाला फ्लैट बेच दिया। रिदा को लेके अपने बंगले में शिफ्ट हो गया, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से 8 मरले पर बनवाया था। इन 22 सालों में उसने अपना आप कहीं पीछे छोड़ दिया। उसने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया, अपने दुख गम को दिल के कोने में बंद करके अपने आप पर खामोशी का खोल चढ़ा दिया। उसकी जिंदगी में 2 लोग इम्पोर्टेंट थे जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता था, रिदा और हमजा। हमजा से उसकी दोस्ती स्कूल दौरान हुई थी, जिसके वालिदैन एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे जब वो 8वीं क्लास में था। वो अपने चाचा के घर रहता था। 2 सालों बाद उन्होंने हमजा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया था। तब उसका एक ही दोस्त था, ताशफीन। वो ताशफीन के घर आ गया, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही उसने अपने लिए किराए के फ्लैट का इंतज़ाम कर लिया। ताशफीन के रोकने के बावजूद वो अपने फ्लैट में चला गया।
لیکن ان کی دوستی اچھی رہی، ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھی تھے، اب دونوں بزنس پارٹنر بن چکے تھے۔ حمزہ نے تاشفین کے گھر کے پاس اپنا فلیٹ خریدا تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تاشفین کی پھپھو بھی اس کے گھر آ گئی تھی۔ ان کا شوہر فوت ہوا تو وہ اپنی 22 سال کی بیٹی لے کر تاشفین کے گھر شفٹ ہو گئی۔ نسا بیگم تاشفین کی پھپھو لالچی عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی تاشفین کے ساتھ کروانا چاہتی تھی تاکہ وہ اور علیزہ، نسا بیگم کی بیٹی، ساری زندگی تاشفین کے گھر اور دولت پر عیش کریں۔ تاشفین اپنی پھپھو کی لالچ اور لالچی طبیعت سے واقف تھا۔ علیزہ اور ردا ایک ہی یونی میں پڑھتی تھی۔ علیزہ ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی جبکہ ردا بی اے سی کی دوسری سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ علیزہ کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، ماں کی زور زبردستی سے پڑھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ ہبہ کو ہوش آیا تو اس نے ارد گرد دیکھا اور یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے سر میں درد تھا، پاؤں میں بھی بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اسے سب یاد آنے لگا۔ تو ویورز، ہبہ اور تاشفین کی اسٹوری آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو بھی میری طرح نیکسٹ ایپیسوڈ کی بہت جلدی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔